साइड में, एसिड साइड में सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप बेफिक्र होके, कौन सा वाला, टेंजिबल एसिड्स प्रॉपर्टी प्लांट, आप देखिए वो आपका बी एक्टिविटी में आएगा, कंफर्म है बी में ही आना है। आ जाती है इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स में तो कंडीशन तय थी, आपकी ये एक्टिविटी ए में भी आ सकती है और ये एक्टिविटी बी में भी आ सकती है। अब ए में कब आएगी, अगर सपोज कीजिए ये मेरा क्या हो जाता है डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज होगा तो किस में जाएगा, ए में। अगर ये क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो मैं इसे किस में लिखूंगा, बी एक्टिविटी में लिखूंगा। तो आप ध्यान रखें किस चीज के बारे में, इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स गलती कराती है, इंटेंजिबल एसिड्स ए एक्टिविटी में भी आती है और बी एक्टिविटी में भी आती है। ए का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और बी का मतलब हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी वो इन्वेस्टिंग में भी आती है और ऑपरेटिंग में भी आती है। अब कब आती है, आप कंफर्म कर लें, अगर डिक्रीजिंग है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ए एक्टिविटी में ही आनी है। अगर इंक्रीजिंग होगी तो वो बी एक्टिविटी उसी के अंदर आएगी, आप वहां आराम से उसे लिखेंगे। देन इसके बाद हमारा जो नाम आएगा वो आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो हमेशा किस में आएंगे, बी एक्टिविटी में। आप इसे बी एक्टिविटी में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हमेशा किसके अंदर आएंगे, बी एक्टिविटी के अंदर। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री नाम, आपकी इन्वेंट्री जो होगी वो ए एक्टिविटी में आएगी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी किस में आती है, आपके ए एक्टिविटी में। आप देखते हैं वहां पर करंट एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हो रही है आप उसमें लिखते हैं। देन इसके बाद आ गया करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आता है ई और एफ में, आप कैश के साथ इन्हें प्लस करते हैं। इसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपका ई और एफ में आ गया। आप इन दोनों को एक साथ ऐड कर के अमाउंट दिखाते हैं। लास्ट में आ गया आपका अदर करंट एसिड्स, ये आपका आएगा ए एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप देखेंगे करंट एसिड्स में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप इन नामों को जो अपने पास नोट कर लीजिए, ध्यान से बार बार